Hello, class. How are you? I hope all of you are doing fine and enjoying the winter season. Okay, so today in the class, we are going to start with the next chapter that is the reproduction. और उसमें हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं ये है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का ये वाला पार्ट करेंगे। ओके, तो बेटा हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो आई होप यू ऑल हैव बेटर आइडिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब क्या होता है। ठीक है, आप सबको इसका आइडिया ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देर आर टू sexes are involved, that is the male and the female। तो यहाँ पर दो sexes का involvement है, that is the male and the female। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स आते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, एंड दीज टू गैमीट्स दे टुगेदर फ्यूज और यू कैन से फर्टिलाइज टू ब्रिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। ओके, सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को फिर से प्रोड्यूस करना, सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो बेसिकली इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विच इज ऑफ सेम टाइप एज दैट ऑफ द पेरेंट। तो बेटा अगर फ्लावर है तो फ्लावर ही बनेगा, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ही बनेगा, अगर लायन है तो लायन का भी लायन ही होगा। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें सेम टाइप का ऑफस्प्रिंग बनता है अपने पेरेंट से मिलता जुलता। ठीक है, तो ये होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पे मेल फीमेल नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स इन्वॉल्व होता है। सपोज जैसे बैक्टीरिया या अमीबा, हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ही कॉपीज बनाते रहते हैं। ठीक है, तो वो कॉपीज भी उनकी तरह ही दिखती है सेम। तो रिप्रोडक्शन में हमेशा आप एक चीज याद रखना कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही दिखेगा। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, ह्यूमंस में प्लांट्स में क्या होता है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आना तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि मेल का भैया अलग डीएनए है, फीमेल का अलग डीएनए, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम टू सेम मैच नहीं करते, तो दोनों का डीएनए अलग अलग है। तो ऑब्वियसली जब दोनों के डीएनए अलग है तो क्या होगा, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगी ना। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगी तो ऑब्वियसली हमें अपने पेरेंट के जैसे कैसे दिख सकते हैं, पर होंगे तो हम ह्यूमन ही, कुछ और तो हो नहीं सकते। ओके, तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सबको बता देती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। जितने भी प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज दी फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो अब अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करें तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। बाकी जो चीजें बची जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट, ये सारे एसेक्सुअल पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो फ्लावर है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये गैमीट्स क्या है, ये पार्ट्स क्या है, ये हम पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो फ्लावर जो होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इट विल गिव राइज टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो ये एक फ्लावर है जिसकी जिसके अंदर, सॉरी आई एम माई थ्रोट इज नॉट गुड। ओके, तो इस फ्लावर के अंदर आप देख रहे हो कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो सबसे मिडिल में आप देखो ये वाला सबसे मिडिल वाला, अभी सिर्फ कहीं और ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ बीच वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान। ठीक है, अब ये देखिए आप, जो रेड वाला स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं बेटा पेटल, जो बहुत कलरफुल दिखते हैं, कभी रेड होते हैं, कभी पिंक होते हैं, किसी फ्लावर में येलो होते हैं, राइट। सो दीज पेटल्स दे आर द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ द फ्लावर। इनसे हम भी अट्रैक्ट होते हैं, हमें बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं तो अपने घर में भी लगा, तो भैया इंसेक्ट तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके आसपास आपने देखा होगा जितने भी कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनके आसपास बहुत सारे बीज, हनी बीज, बटरफ्लाईज एकदम उड़ते रहते हैं। अभी क्यों उड़ते हैं ये भी हम पता लगाएंगे। तो पेटल्स जो होते हैं बहुत कलरफुल एरिया पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, और उसी के अंदर छुपा होता है ये छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब ये क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलके इनको कार्पल बोलते हैं, या फिर इनको हम बोल सकते हैं पिस्टल।
और ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन से पार्ट होते हैं बेटा? इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पिस्टल या कार्पेल, और ये तीनों जो होते हैं ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, और ये जो पतली सी ट्यूब है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये नीचे जो स्वेलन पार्ट है जो थोड़ा सा स्वेलअप हो गया है इसको कहते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर होता है एक छोटू सा ओव्यूल, ये ठीक है। अब ये ओव्यूल क्या है, ओवरी क्या है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि फीमेल जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर छोटू सा ओव्यूल, और इसको हम मिलाकर बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। ऑल राइट एवरीवन, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अब फीमेल का आप छोड़ दो। अब देखो कि नेक्स्ट में आपको क्या बता रही हूँ। तो नेक्स्ट में आप ये देखोगे यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, सिर्फ इस पे ध्यान लगाओगे जो मैंने येलो से कवर किया। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर होता है बेटा एंथर, इसको कहते हैं एंथर। यहाँ पर आप देखो इसको कहते हैं एंथर। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा होगा कुछ आपको। ठीक है, उसके नीचे एक स्टॉक दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा फिलामेंट। ओके, सो देयर इज एन एंथर, उसके नीचे है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, अब इनके जो आपको जो नाम है ना, ये स्टेमन, पिस्टल, कार्पल, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसको आप नहीं बोल सकते, तो इसको बोलते हैं स्टेमन। ओके, तो स्टेमन में आता है एंथर और फिलामेंट। ठीक है, अब एंथर जो होता है वो अंदर से, अगर आप ऐसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो एंथर के अंदर कुछ ऐसे बड़े सारे छोटे 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 बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, इनको कहते हैं बेटा पॉलन्स। ठीक है, तो एंथर एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स बनते हैं, स्पोर टाइप के स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो बेटा ये होता है आपका मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप दिस मच इज क्लियर। फ्लावर जो होता है पूरा दो स्ट्रक्चर पर टिका रहता है। जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है ना, छोटी सी एक उसमें कली निकलती है, बड निकलता है, तो नीचे छोटे छोटे से ग्रीन कलर की पत्तियां होती है जिनको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है, और फिर उसके बाद ओवरी के जस्ट नीचे छोटा सा ये सोलन पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल, जिसपे फ्लावर बिल्कुल टिका हुआ है, उसका बेस है ये। ठीक है, तो फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो फ्लावर्स जो होते हैं बेटा वो सेक्सुअल ऑर्गन्स है एंजियोस्पर्म के, एंड दे डेवलप फ्रॉम कंप्रेस्ड शूट्स विद 4 whorls ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। तो अब ये आप सोचो कि भाई अब फ्लावर जो है वो तो शूट का ही तो पार्ट है, तो ये मॉडिफाइड शूट हुआ है ना, स्टेम पे ही तो निकल रहा है ये। तो स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है फ्लावर बनाने, इट इज बेसिकली मॉडिफाइड शूट। ओके, और हर फ्लावर के 4 whorls होते हैं। फ्लावर के कितने whorls होते हैं? 4 whorls होते हैं। तो बेसिकली ये 4 whorls बने किस चीज से हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। ठीक है, सेपल्स तो मैंने आपको बताया था, ये जो छोटी छोटी सी ग्रीन पत्तियां होती हैं इनको हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, और सेपल्स को हम लोग कैलिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? कैलिक्स। तो सेपल को हम एक और वर्ड देते हैं कैलिक्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे अलग 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 वर्ड्स, कैलिक्स हम क्यों बोले? क्योंकि जो सेपल है उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो कैलिक्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स। ओके, नेक्स्ट है पेटल्स। अब पेटल्स जो है इतने बड़े बड़े जो आप कलरफुल स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको पेटल्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला। ये भी थोड़ा अलग वर्ड है, कोरोला। ओके, तो सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स, पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। स्टेमन को तो मैंने आपको बताया था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर एंथर और स्टिग्मा आते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाएगा। फिर कार्पेल को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है कि इसके 4 वर्ल्स होते हैं, सेपल, पेटल, कार्पल्स एंड स्टेमन्स। ये 4 वर्ल से मिलके एक फ्लावर बनता है। ठीक है, अब फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्सेस। तो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये तो बड़ी कंफ्यूजन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या क्या है? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑब्वियसली वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑब्वियस जिसमें भी फ्लावर आएगा ना जिस प्लांट में, उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है।
तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, तो इससे प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सो नेक्स्ट कम ऑन टू दी, there are two type of flowers, the bisexual flowers and the unisexual flowers. okay, bisexual flowers को हम लोग complete flower भी कहते हैं और unisexual flower को हम लोग incomplete flower भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर कौन है? बाइसेक्सुअल वाले, जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलेंगे, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलेंगे, मेल वाला भी फीमेल वाला भी। इनकम्प्लीट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा या फिर फीमेल, दोनों नहीं मिल सकते। ठीक है, इनमें जो यूनिसेक्सुअल वाले होते हैं इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो अलग अलग फ्लावर में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में। ओके, तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल एक साथ होते हैं एक ही फ्लावर में। सो कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैविंग ऑल 4 पार्ट्स। तो इस फ्लावर में चारों के चारों वर्ल्स होंगे, मतलब सेपल्स भी होंगे, पेटल्स तो होंगे ही होंगे, स्टेमन और पिस्टल, स्टेमन और पिस्टल मतलब मेल और फीमेल दोनों होंगे। लेकिन इनकम्प्लीट वाले में कितने वर्ल्स होंगे? सिर्फ 3 ही वर्ल्स होंगे। ठीक है, सेपल और पेटल्स तो फिक्स है, लेकिन या तो स्टेमन होगा सेपल पेटल के साथ या फिर सेपल्स और पेटल के साथ पिस्टल हो सकता है। ठीक है, तो इन ऑल 3 ही वर्ल्स होंगे। ठीक है, सो इट कंटेन्स ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, so that is why these type of flower they have only 3 whorls, that is the sepals, petals, stamen or pistil. Okay, so for bisexual flower you can say hibiscus and citrus, these are the type of bisexual flower जिसमें आपको बहुत ही क्लियरली दोनों चीजें दिखती हैं। जैसे कि बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टिग्मा और साइड में येलो येलो कलर के आपको दिख रहा है स्टेमन्स, जो फीमेल का स्टिग्मा दिख रहा है और यहाँ पे एंथर दिख रहा है येलो येलो कलर के, जिसपे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पपाया कॉर्न जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये यूनिसेक्सुअल है। ओके बेटा, सो जो फीमेल होता है उसमें फीमेल को मैंने बताया था इसको पिस्टिल कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो स्टिग्मा क्या है? ये स्टिक की टिप होता है और ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। क्यों भाई, क्यों क्यों रिसीव कर रहा है? तो ऑब्वियसली भाई जब एंथर, ये तो मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में, तो कौन सा फ्लावर हो गया ये? अभी तो पढ़ाया था मैंने, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर हो गया बच्चा? ये बाइसेक्सुअल। तो यहीं से पोलन ग्रेन्स निकल जाएंगे और कूदते 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 ये स्टिग्मा पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, उसका काम ही है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना। तो जब भी एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा बाहर, तो ये जाएगा सीधा स्टिग्मा पे लैंड होने के लिए। तो स्टिग्मा को रिसीव भी तो करना होगा, वेलकम भी तो करना होगा। तो स्टिग्मा क्या करेगा? ये एक स्टिकी टिप होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, स्टाइल जो होता है ये पतली सी लॉन्ग ट्यूब होती है जो पोलन ग्रेन को अंदर की तरफ धक्का देती है, पुश करती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट पोलन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। अब भाई पोलन के अंदर तो काफी चीजें होती है, क्या होता है ये हम देखेंगे, पोलन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी है, एक सेल के अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो स्टिग्मा एक स्टिकी टिप है जो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करती है, और स्टाइल जो है वो एक स्लेंडर ट्यूब है जो पोलन ग्रेन के कंटेंट को स्टिग्मा से ओवरी तक लेके जाता है। ठीक है, तो ओवरी जो होती है इट कंटेन्स ओव्यूल्स एंड डेवलप इनटू अ फ्रूट। तो ओवरी के अंदर ये आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके ओव्यूल्स हैं। ठीक है, और ओव्यूल्स जो होते हैं ये आगे जाके सीड्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। ओके, ओवरी क्या करती है? वो फ्रूट बना देती है। ओके, तो ओवरी जो है बहुत ही अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है, ओवरी फ्रूट बनाती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है वो सीड बना देते हैं। तो जब हम मैंगो खाते हैं और उसके अंदर एक बड़ी सी सीड होती है, तो क्या वो ओव्यूल होती है? ऑब्वियसली कि वो ओव्यूल ही होती है। और उसके बाहर जो फ्लैशी पार्ट है जो आप येलो कलर का बहुत मजे से खाते हो, दैट इज द ओवरी। ठीक है, तो ओव्यूल कंटेन्स एग सेल विच डेवलप इनटू सीड एंड व्हेन फर्टिलाइज। तो जब भी हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, तो जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा एग सेल होता है जो क्या करता है? डेवलप होकर सीड बना देता है। तो जब भी आपने देखा होगा कि जो ब्लैक वाले चने होते हैं, है ना, सबको पता ही है, ब्लैक चना जो होता है जब उसको हम लोग पानी के अंदर भिगो के फिर कपड़े के अंदर बांध देते हैं, तो एक छोटू सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्प्राउट। ठीक है, तो ये जो स्प्राउट होता है यही तो एक जर्मिनेट हुआ ना, जो सीड है वो जर्मिनेट हो गई तो उसके अंदर से स्प्राउट निकल गया। अब यही स्प्राउट जो है वो आगे जाके एक नया प्लांट बना देगा। तो इसीलिए वो सीड थी, जो ब्लैक चना था वो एक सीड थी ना, जिसके अंदर से वो एक थ्रेड सा निकला व्हाइट कलर का। ठीक है, क्यों निकला? क्योंकि वो सीड थी।
वो जर्मिनेट हो गई, आपने पानी के अंदर भिगोया, उसको कपड़े में बांध दिया, रोज पानी की छींटे मार रहे, तो वो क्या हो गई, जर्मिनेट हो गई और उसने एक नया प्लांट बनाने की कोशिश करी। तो भैया फ्लावर्स जो होते हैं ना वो साइज भी अलग अलग के होते हैं, कि कुछ फ्लावर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ फ्लावर बड़े बहुत बड़े वाले होते हैं। तो ये जो आप छोटा सा फ्लावर देख रहे हो यहाँ पे, इसको कहते हैं बेटा डकवीड ब्लॉसम। डकवीड ब्लॉसम, ठीक है। ये एक छोटा सा फ्लावर है जो अराउंड 0.4 mm साइज का है, एक छोटा सा फ्लावर है, ठीक है, डकवीड ब्लॉसम। और उसके बाद आता है आपका रेफलीसिया। तो रेफलीसिया जो होता है वो काफी बड़ा होता है, अराउंड यू कैन से 90 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये रेफलीसिया है सॉरी, इसको कहते हैं रेफलीसिया आर्नोल्डी, ठीक है। ये बड़ा फ्लावर है। तो इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग साइज और साइजेस के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट ऑल्सो, ठीक है। तो कहीं पे कैसे फ्लावर, कहीं पे कैसे फ्लावर्स मिलते हैं। अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल पढ़ चुके, बीच में मैंने आपको छोटा सा एक कुछ बता दिया कि छोटे फ्लावर भी होते हैं, बड़े फ्लावर भी होते हैं। अब आते हैं एंथर और फिलामेंट पे। अब एंथर जो है वो स्टेमन का पार्ट है, फिलामेंट भी स्टेमन का पार्ट है। तो ये आपका फीमेल पार्ट तो हमने पढ़ लिया, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे आए हम स्टेमन पे, एंथर और फिलामेंट पे। तो एंथर आर द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन कंटेनिंग द स्पर्म। अब पोलन ग्रेन कंटेनिंग द स्पर्म, ये तो बताया था कि पोलन ग्रेन एक सेल है जिसके अंदर और भी सेल है। व्हाट इज दिस? तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, स्पर्म सेल्स, ठीक है। एक भैया एक पोलन है, उसके अंदर एक स्पर्म सेल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेल गैमीट। क्या कहते हैं, मेल गैमीट, ठीक है। और फिलामेंट है जिसके ये जो आप स्टॉक देख रहे हो, ये एक पतली सी स्टॉक है, ये एंथर को सपोर्ट करते हैं कि एंथर गिर ना जाए, ठीक है। तो एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंथर कुछ ऐसा दिखता है हमें, इसमें 4 छोटे छोटे डब्बे होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो एंथर एंड फिलामेंट, ये बड़ा सा आपको एंथर दिख रहा है जिसमें पोलन चिपके पड़े हैं हर जगह पर, ये आपको फिलामेंट दिख रहा है इस फ्लावर का, काफी माइक्रोस्कोपिकली लिया गया है। एंथर फॉर्म्स पोलन ग्रेन, फिलामेंट होल्ड द एंथर एंड पोलन ग्रेन कंटेन द मेल गैमेट। तो ऑब्वियसली बेटा ये देखो, ये पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे, ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ये 4 कटोरी में पोलन ग्रेन्स रखे। तो एंथर जो होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स बेटा यहाँ पर है और 2 लोब्स यहाँ पर है। तो एंथर कैसा हो गया, बाइलोब्ड, ठीक है। 2 लोब 2 साइड पे, ठीक है, 4 नहीं बोलेंगे, 2 इस साइड पे है, 2 इस साइड, तो बाइलोब्ड एंथर। और उसके अंदर छोटे छोटे पॉलन सैक होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। तो पॉलन ग्रेन सपोज कुछ ऐसा पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर ना 2 टाइप के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक सेल होता है, एक तो न्यूक्लियस होगा पॉलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। एक मिनट मैं आपको पहले सेल्स बता देती हूँ, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है बेटा ये वाला सेल, ठीक है, और एक होता है आपका ऊपर जो हम ब्लू कलर से मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन होती है, ठीक है। तो भाई ऊपर वाला सेल जो होता है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वेजिटेटिव सेल। और नीचे थोड़ा डिटेल हो जाएगा, कोई बात नहीं, जितना याद रखना उतना याद रख लेना, नो नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स, ठीक है। अगर आपको याद रखना है इट इज वेल एंड गुड, ठीक। तो वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है, ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल होता है इसको हम लोग ट्यूब सेल भी कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज। अब ये क्यों बोलते हैं इसको ट्यूब सेल, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट नेक्स्ट है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो होता है ये एक ऐसा सेल है जो मेल गैमेट्स बनाएगा, फॉर्म्स मेल गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं, जो पॉलन ट्यूब बनाने के काम आता है, चलो बता ही देती हूँ। तो ट्यूब सेल जो होता है पॉलन ट्यूब बनाने के काम आता है, और जनरेटिव सेल जो होता है ये मेल गैमीट्स बनाता है। अब गैमीट्स बोल रहे हो, प्लूरल वर्ड है, अब इसका जो खुलासा है बाद में होगा कि इसको हम गैमीट्स क्यों बोल रहे हैं और क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर, क्यों उसको गैमीट्स बोला जा रहा है। तो ये जनरेटिव सेल जो है मेल गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब आपने पढ़ लिया स्टेमन क्या है, एंथर फिलामेंट क्या है, एंथर क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल है, वेजिटेटिव जनरेटिव, ये सब पता चल गया। अब इसके बाद हम आते हैं इवेंट्स पे, भाई स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहली बात है कि भाई सबसे पहले पॉलन ग्रेन को उड़ना पड़ेगा, पॉलिनेशन होगा, फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, फिर वो जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और फिर उसके बाद
जो मेल गैमेट्स है वो ओवरी तक जाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फिर उसके बाद एंड वाला स्टेप होता है फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन। तो ये कुछ स्टेप्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। तो सबसे पहली चीज है कि पोलन ग्रेन जाएगा एंथर से निकल के स्टिग्मा पर, तभी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो पॉलिनेशन क्या है? दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। तो मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पे जाने की प्रोसेस जो होती है पोलन ग्रेन्स की, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन्स है इस वाले एंथर से आके इस वाले स्टिग्मा पे चले गए, प्लांट ए और प्लांट बी। ठीक है। कई बार होता है जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। अब ये कैसे होते हैं दो टाइप के पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन, द प्रोसेस बाय विच pollen is transferred from the anthers to the stigma of same flower। मतलब अभी ये रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। सेम फ्लावर का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब एंथर, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है। तो फीमेल भी यही है और मेल भी यही है। ठीक है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ते हुए आएंगे और इसी के स्टिग्मा पे बैठ जाएंगे। तो सेम फ्लावर के एंथर से जब पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे लैंड करते, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में आप ये देख रहे हो कि यहाँ से ये जो एंथर है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा पे जा रहे हैं। ओके। तो ये आपके पोलन ग्रेन्स है, ये एंथर है। ठीक है। और ये यहाँ पे स्टिग्मा, पतला सा छोटा सा स्टिग्मा है यहाँ पे, ये रहा, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स आके कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी के अंदर जब पोलन ग्रेन्स आते हैं और एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में बेटा क्या हो रहा है? ये देखो, ये बटरफ्लाई उड़ रही है। ठीक है। फ्लावर 1 से फ्लावर 2 की तरफ जा रही है। एंथर एंथर पे बैठी, मतलब फ्लावर के ऊपर बैठी है। फ्लावर तो कलरफुल था, बटरफ्लाई को उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या होगा? बटरफ्लाई जब बैठेगी नेक्टर सक करने के लिए फ्लावर में से, फ्लावर तो उसको नेक्टर लालच देगा ना, फ्लावर कहेगा आओ मेरे पास नेक्टर है, तो वो नेक्टर सक करने जाएगी। जैसे ही वो नेक्टर सक करेगी तो उसके एंटीनेस पे क्या आ जाएंगे? पॉलन ग्रेन। और दूसरे फ्लावर पे जाएगी फिर से नेक्टर सक करने, और वहां पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे डिपॉजिट कराएगी। सिंपल। तो इसीलिए द प्रोसेस बाय विच pollen फ्रॉम वन फ्लावर इज ट्रांसफर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम स्पीशीज, सॉरी सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज। देखो ना, दोनों सेम फ्लावर है, दिख रहा है आपको, दोनों सेम फ्लावर है। तो सेम फ्लावर में भी जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स लेकर जाएगी, तब उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है बेटा, वो अलग अलग, ये भी हो सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल में तो होगा ही, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है। बाइसेक्सुअल में भी कई बार हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट तो कहीं भी आ सकते हैं, उनको क्या पता ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है। तो मोस्ट प्लांट नीड आउटसाइड हेल्प इन मूविंग द पॉलन, क्योंकि वो क्या करते हैं कि दो इधर मेल है इधर फीमेल है, तो उनको हेल्प चाहिए ना, या तो विंड से उड़ के जाएगा पॉलन ग्रेन, है ना, या फिर इंसेक्ट लेके जाएंगे, बीज लेके जाएंगे, बटरफ्लाइज लेकर जाएंगे। ठीक है। तो दे नीड हेल्प। तो क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप नहीं हो सकता। क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि विंड, इंसेक्ट, बीज, बटरफ्लाई, वाटर। ओके। तो इसीलिए जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन, इट नीड्स सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजेंट्स टू ट्रांसफर द पॉलन। तो यहाँ देखो किस तरीके से पॉलिनेटर आते हैं, मतलब ये बी आती है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, और प्लांट धोखे से इसको पॉलन भी दे देता है, और पॉलन उसके स्टिक हो जाती है उसकी बॉडी पे, और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाता है तो पॉलन जो है ट्रांसफर कर देता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉलिनेशन हमें दिखता है। ठीक है। तो अच्छे से इस पिक्चर को कैप्चर कर लो अपनी आंखों में कि कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, किस तरीके से बीज जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है दूसरे फ्लावर पे। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के करवाने के लिए, कि एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। दो तरह के एजेंट्स होते हैं। एक होता है एबायोटिक, तो आपको पता है कि एबायोटिक एजेंट्स क्या है बेटा, वो नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक होते हैं लिविंग। ठीक है। तो एबायोटिक आर द नॉन लिविंग वंस, और बायोटिक होते हैं लिविंग।
ठीक है। अब बायोटिक में बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, मैमल, इंसेक्ट में कुछ भी आ सकता है, बटरफ्लाईज, बीज, है ना। और बर्ड्स में जैसे कि हमिंग बर्ड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड का। रेप्टाइल्स, ओके। विंड तो एबायोटिक और वाटर भी एबायोटिक में आता है, क्योंकि विंड से तो आराम से उड़ सकते हैं पॉलन ग्रेन, और हवा में खूब सारे उड़ते भी हैं। कुछ लोगों को हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। तो जो जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। तो नेक्स्ट वी कम ऑन टू द अडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। अब हमारे पास जो भाई जो विंड से पॉलिनेट हो रहे हैं प्लांट्स, या जो वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी तो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ सब एक जैसे फ्लावर एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली विंड और वाटर वाले इंसेक्ट से जो पॉलिनेट होते हैं वो सब अलग अलग टाइप के अडेप्टेशन उनके अंदर होते हैं। अब कैसे पता लगाओगे? आप देख के कि भाई ये वाला जो फ्लावर है ये विंड से पॉलिनेट हुआ होगा, ये वाला जो फ्लावर है ये इंसेक्ट से पॉलिनेट हुआ होगा। कैसे पता लगाओगे? बाय विजुअलाइजिंग। और जब पता होगा तभी तो पता लगाओगे, आपको खुद ही नहीं पता होगा तो पता कैसे लगाओगे? ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलो, विंड पॉलिनेशन से जो अडेप्टेशन होते हैं वो क्या क्या है? तो जितने भी फ्लावर्स विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उनके पेटल्स छोटे होते हैं, स्मॉल, दे आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, बहुत सुंदर नहीं होते हैं। इनके जो पेटल्स होते हैं बहुत ही फेडेड से कलर के होते हैं, दे आर नॉट नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, ओके। एंथर्स आउटसाइड पेटल। पेटल इतने छोटे हैं तो एंथर तो बाहर ही झाकेगा ना। अब बड़े बड़े पेटल होंगे तो एंथर अंदर छुप जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पेटल ही स्मॉल है, ब्राइटली कलर्ड भी नहीं है, तो एंथर क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं पेटल्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंथर है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द पेटल। स्टिग्मा लार्ज होता है क्योंकि स्टिग्मा को कैच करना है पॉलन ग्रेन, तो ये तो कहीं से भी आएगा, बस कैच करना है, ठीक है। तो स्टिग्मा लार्ज होता है, फेदरी होता है, बाल होते हैं उनमें। तो जहीं कहीं से भी पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ आया और स्टिग्मा पे बैठ गया तो स्टिग्मा फिर वापस नहीं जाने देगा उस पॉलन ग्रेन को, नो नो नो, ओके। इसलिए वो फेदरी होता है एंड आउटसाइड द पेटल, ये भी आउटसाइड होता है पेटल्स के, राइट। तो यहाँ देखो, एंथर इज लोडेड विद पॉलन ग्रेन्स डैंगल लूजली फ्रॉम द फिलामेंट। तो ये एंथर्स आपको दिख रहे हैं, ये एंथर है बेटा इसका, और ये फिलामेंट है। एंथर का एक लोब यहाँ पर है, दूसरा लोब यहाँ पर, ये एंथर्स है और ये फिलामेंट है, कुछ अलग टाइप का है। और स्टिग्मा फेदरी होता है, ये स्टिग्मा बाहर की तरफ होते हैं ऐसे, ठीक है। ये स्टिग्मा है, फेदरी एंड आइडियली अडेप्टेड टू कैच द पॉलन। तो जैसे ही पॉलन उड़ के, जैसे सपोज उड़ा, हवा से उड़ते हुए नीचे गिरा, तो ये उसको कैच कर लेंगे, राइट। सेम वे नीचे देखो, पॉलन ग्रेन यहाँ एंथर से निकला, डस्ट होता हुआ हवा में ये कहाँ चला गया, दूसरे प्लांट। तो इस तरीके से ये स्टिग्मा आपको दिख रहा है, ये वाला ये स्टिग्मा है फेदरी, ऐसे ऐसे फेदरी स्टिग्मा है, ठीक है। लीफ की तरह दिख रहा है बट एक्चुअली में लीफ नहीं है, ये स्टिग्मा है जो कि फेदरी है, ठीक है। तो स्टिग्मास जो होते हैं वो लार्ज फेदरी होते हैं एंड देयर आउटसाइड द पेटल्स, ठीक है। सब कुछ ये आपको पेटल्स दिख रहे हैं, ये हरे हरे रंग के, इनके बाहर ही आपको एंथर दिख रहे हैं और स्टिग्मा दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके जो पोलर ग्रेन्स है यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, बहुत लाइट होंगे, ड्राई होंगे, स्मॉल होंगे। खुद ही सोचो कि अगर किसी चीज को हवा में उड़ना है तो उसका लाइट और ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो हवा में नहीं उड़ पाएगा। तो ये अडेप्टेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। तो अगर आप कोई फ्लावर देखोगे बहुत ही डल सा है, पेटल्स उसके छोटे हैं, एंथर और स्टिग्मा दोनों बाहर झांक रहे हैं, और पोलन ग्रेन्स बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फ्लावर्स का कलर बहुत बिग डल है, तो वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, ठीक है। जैसे कि मेज के फ्लावर्स जो है वो विंड से पॉलिनेट होते हैं। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। इनमें क्या होता है, जो पेटल्स होंगे वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जैसे कि ब्लू, येलो, पर्पल, लेवेंडर कलर। सो पेटल्स ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। खुशबू भी तो आती है, रोज, ओके। सो पेटल्स जो है बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं एंड दे आर सेंटेड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। आओ आओ नेक्टर लेके जाओ और पॉलन लेके जाओ, ओके। तो नेक्टर उनको मिलेगा और पॉलन साथ में डस्ट कर देंगे वो उसकी बॉडी पे। पॉलन इज स्टिकी और स्पाइकी टू स्टिक टू द इंसेक्ट बॉडी। अब इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि जब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है अगर ये, तो जब इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट की बॉडी पे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाए। तो इसीलिए इनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं थोड़े से स्टिकी नेचर के होते हैं, या फिर स्पाइक, छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं उनमें, मतलब कहने का मतलब है छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं। तो वो इंसेक्ट की बॉडी या उसके फर पे जाके चिपक जाएंगे। तो इसीलिए अब इनका जो स्टिग्मा होता है वो बहुत स्टिकी होता है, सो दैट व्हेन इंसेक्ट ब्रश पास्ट टू द पॉलन स्टिक्स टू इट। तो जैसे इंसेक्ट उड़कर आएगा और वो अपने पंख को ऐसे ऐसे करेगा,
तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिग्मा पे चले जाएंगे और स्टिग्मा उसको कैच कर लेगा। स्टिग्मा इसलिए स्टिकी होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। स्टिकी स्वीट नेक्टर, यहाँ सब कुछ स्टिकी होता है, पॉलन ग्रेन्स भी स्टिकी है, स्टिग्मा भी स्टिकी है, और जो नेक्टर है वो भी स्वीट और स्टिकी फ्लूइड होता है, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि स्वीट नहीं होगा तो वो नहीं, नेक्टर पीने नहीं आएंगे, ठीक है। स्टेमन्स जो है, द स्टेमन्स और एंथर दोनों फ्लावर के अंदर से छुपे बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि पेटल्स जो है वो बहुत बड़े हैं, ब्राइटली कलर्ड है, तो इसलिए एंथर और स्टिग्मा जो है अंदर छुप जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पॉलन ग्रेन्स किस तरीके से इंसेक्ट के थ्रू जा रहे हैं। ये इंसेक्ट यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को लेके जा रहे हैं अपने ऊपर, और फिर उसके बाद स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाए। ये पिक्चर मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको ये चीज एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, वो किस तरीके से आप पता लगाओ कि वाटर से पॉलिनेट हुआ। और भाई पानी के अंदर तो अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं। कुछ होते हैं जो पानी के बिल्कुल अंदर डूबे हुए होते हैं, और कुछ होते हैं जो ऐसे झांक रहे होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड और एक होते हैं पार्शली सबमर्ज्ड। ओके, तो बेसिकली जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, दे आर द सबमर्ज्ड फ्लावर्स लाइक वैलिसनेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा। तो ये कुछ ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर डूबे होते हैं, ठीक है। इन वैलिसनेरिया मेल फ्लावर रिलीज ऑन वाटर सरफेस एंड फीमेल फ्लावर रीचेस सरफेस फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो वैलिसनेरिया ये पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, ठीक है। तो पानी के सरफेस पे यहाँ देख रहे हो, ये वैलिसनेरिया का प्लांट है, ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है, ठीक है। तो मेल ने अपने पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए, और पॉलन ग्रेन्स तैर के पानी के ऊपर आ जाते हैं। जब वाटर के ऊपर आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, तो ये क्या करेंगे, यहाँ ऊपर फ्लावर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे। ओके, तो द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस फॉर द पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए सरफेस पे आ जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ के पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, यहाँ के पॉलन ग्रेन्स होते हैं लॉन्ग। द पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, मतलब इस तरीके से पॉलन ग्रेन में रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे तैर कर पानी में ऊपर चला जाएगा। ओके, एंड कैरिड पैसिवली टू द सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर्स। तो अगर सपोज करो कि फ्लावर यहाँ ऊपर नहीं झांक रहा होता, नीचे होता, तो उसको सरफेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नीचे से तैर कर ही फीमेल फ्लावर के पास चला जाता। इसीलिए जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, और पॉलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, पढ़ लो। तो म्यूसिलेज क्या होता है, ये एक ऐसी कवरिंग है जो पॉलन ग्रेन्स को वेट और हैवी नहीं होने देती। कि कोई भी चीज अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो व्हाट विल हैपन टू इट, विल बिकम हैवी बाय एब्सॉर्बिंग वाटर, बट पॉलन ग्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। इट कीप्स पॉलन ग्रेन ड्राई and light. It keeps pollen grain dry and light in weight. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ रहे हैं, पॉलन ट्यूब बनेगी और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट विद पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन आ गया एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। अब पॉलन ग्रेन जब बैठ जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, तो वो क्या करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, या और एक होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जो आपका ट्यूब सेल है वो ये ब्लू वाला है, और जो जनरेटिव सेल है उसने दो स्पर्म सेल बना दिए यहाँ पे। जनरेटिव सेल से दो स्पर्म सेल बन गए। तो एक्चुअली ये स्पर्म सेल बन कहाँ से रहे, ये बन रहे हैं जनरेटिव सेल से, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल होते हैं, ट्यूब सेल जो पॉलन ट्यूब बनाएगा, याद रखना, और जनरेटिव सेल जो दो स्पर्म सेल या दो मेल गैमेट बना देता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको एक प्रोसेस में दिखेगा कि पॉलन ग्रेन बैठे यहाँ पर, और जैसे ही बैठे तो सिर्फ चाहे बहुत सारे बैठे हो, लेकिन बनाएगा पॉलन ट्यूब एक ही। तो वन ऑफ द पॉलन ग्रेन विल फॉर्म द पॉलन ट्यूब। और ये दो देख रहे हो, दो आंखें आ रही हैं, ये क्या है ये, तो दीज आर एक्चुअली द मेल जर्म सेल्स। यहाँ पे इनको हम लोग टू मेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज टू मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे दो मेल गैमेट्स आ रही हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। ये पॉलन ट्यूब है, इसमें दो मेल गैमेट आ रहे हैं। और ट्यूब किससे बनी, ट्यूब किससे बनी, जल्दी बताओ। वेजिटेटिव सेल से या ट्यूब सेल से, बोले ट्यूब सेल। ट्यूब सेल ने क्या बनाया, पॉलन ट्यूब। तो ट्यूब सेल से बनी पॉलन ट्यूब, और इसके अंदर दो मेल गैमेट आराम से जा रहे हैं। कितना इजी हो गया।
तो ये पॉलन ट्यूब ऐसे घूमते 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 सीधा पहुंच गई ओवरी के अंदर। स्टिग्मा, ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, और ये बड़ी सी आपको दिख रही है ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये है बेटा ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर आपको दिख रहे हैं कुछ सेल्स। अब ये सेल्स क्या हैं? तो ओ जो पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे? ओवरी के अंदर जाएंगे तो करेंगे क्या? तो ये सब ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पॉलन ट्यूब के अंदर ये दो लाल बिंदियां नीचे की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक चीज दिखाई जिसको हम कह रहे हैं, चलो ठीक है पहले ये देख लेते हैं 3 सेल और ये 2 सेल क्या होते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको रब कर देते, थोड़ा सा खाली कर देते हैं जगह। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ ओवरी के अंदर क्या है। ये ओव्यूल, ओव्यूल है ओवरी के अंदर, तो इसी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 सेल दिख रहे हैं आपको, बीच में 2 सेल हैं, और नीचे की तरफ ऐसे 3 सेल है। तो बेटा ऊपर के जो 3 सेल होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो बोलूंगे सिर्फ उतना ही याद कर लो, एंटीपोडल्स। ठीक है, जो बीच के सेल होते हैं इसको हम लोग सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो है सबसे अलग सा जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये वाला, इसको हम कहते हैं एग सेल, इंपॉर्टेंट सेल। उसके बाद जो नीचे के 2 सेल्स हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं सिनरगेट्स। सिनर्जेट्स, क्या कहते हैं बेटा? सिनर्जेट्स। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है? एक्सेल, और थोड़ा बहुत अगर चाहो तो सेंट्रल सेल भी याद रख लेना, या पोलर न्यूक्लियाई याद रख लेना। एंटीपोडल सिनर्जेट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू दिस अभी इस लेवल पे। ठीक है, तो एक्सेल, सेंट्रल सेल, ये आपको याद रखना है, बाकी की मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दी, मुझे मत बोलना बाद में। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका फ्लावर रिप्रोडक्शन। अब मैंने आपको ये सारे सेल्स के बारे में बता दिया है। तो फ्लावर रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? तो यहाँ पर बेसिकली ये देखिए, ये आपके पॉलन ग्रेन अंदर गया, पॉलन ग्रेन जब अंदर जाता है तो यहाँ क्या होता है, इस वाले पे आ जाओ। ये ओवरी के अंदर एग सेल है, क्या है? एग सेल। बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट एंटीपोडल्स बताए थे, सिनेगेट्स बताए थे, एग सेल, सेंटर न्यूक्लियाई, ये सब बताया था। तो पहले हम बात करेंगे एग सेल की। तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो कितने मेल गैमेट रिलीज करते हैं? 2 मेल गैमेट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो आता है आपके एग सेल के पास। एग सेल के पास आके वो उसको, ये जो लाल सी बिंदी देख रहे हो यहाँ पे, और ये ब्लू, तो ये ब्लू वाला एग सेल है। ठीक है, और ब्लू और रेड वाला जो है ये आपका फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट। तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है ये ब्लू वाली बिंदी के साथ आके फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज का मतलब होता है फ्यूजन। तो यहाँ पे ये 2 सेल का जो डीएनए है वो एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट विद द एग सेल इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। मतलब अब देख रहे हो ये जो ब्लू और रेड कलर की बिंदी है ये एक हो गई और ये जाइगोट बन गया। ठीक है, अभी छोटू सा ऊपर जाइगोट बन गया। जैसे जैसे जाइगोट के अंदर डिविजन्स और बढ़ेंगे ये बड़ा होके एम्ब्रियो बना देगा। अब ये सारी जो प्रोसेस हो रही है किसके अंदर हो रही है? ये पूरी बड़ी सी चीज क्या है? ओव्यूल है। क्या है बेटा? ओव्यूल। तो ये जाइगोट जो बन रहा है बेटा किसके अंदर बन रहा है? ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये जाइगोट बड़ा भी ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है। तो ओव्यूल के अंदर क्या बन गया? एम्ब्रियो। अब धीरे धीरे ओव्यूल भी अपने आप को टफ कर लेगा बहुत ज्यादा, और ये क्या बना देगा? सीड। ओव्यूल क्या बना देगा? सीड। ठीक है, तो ओव्यूल ने यहाँ पे क्या बना दिया? सीड। तो एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर बना, और ओव्यूल की जो बाहर की कवरिंग है बहुत मोटी टफ कवरिंग हो गई, और ये क्या बन गई? सीड बन गई। क्या बन गई बेटा? सीड। तो आई होप इतना इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। ये जो आपका ओव्यूल है ये सॉरी सीड बन गया, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, सपोज सपोज करो ये चना है, चना बाहर से ब्राउन दिख रहा है और अंदर उसके एम्ब्रियो है। अब यही एम्ब्रियो जब आप इसको पानी में सोक करोगे तो ऊपर से ऐसे व्हाइट स्प्राउट निकलेगा। ठीक है, तो यहीं से एक नया पेड़ बनता है। सीड को जब आप सो कर दोगे मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर, तो वो ऐसे करके स्प्राउट जर्मिनेट करेगी और एक नई लीफ बनाएगी, और नीचे से निकलेगी उसकी रूट। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये है आपका फ्लावर में रिप्रोडक्शन कि किस तरीके से एग सेल को फर्स्ट मेल गैमेट आके फर्टिलाइज करता है। तो बेटा ऐसे होता है आपका सारी चीजें। ये देखिए पॉलन ग्रेन आ रहा है, और ये ट्यूब सेल से पॉलन ट्यूब बन रही है, और ये पॉलन ट्यूब में से फर्स्ट मेल गैमेट आ रहा है।
ठीक है, ये पहला मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट थे यहाँ पे। ये पहला मेल गैमेट ने आके एग सेल को फर्टिलाइज किया। किसको फर्टिलाइज किया? एग सेल को यहाँ पे। और ये सीड्स बन गई अंदर, और हर सारे ओव्यूल्स जो है सीड्स में कन्वर्ट हो, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है। तो ये जो इसमें आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में, ये देखिए, ये ट्यूब सेल से क्या बना? जनरेटिव सेल। और ट्यूब सेल से पॉलन ट्यूब बनी, और पॉलन ट्यूब जो है वो आपके, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे लैंड किया, और फिर ट्यूब सेल से, ट्यूब पॉलन ट्यूब से ये मेल गैमेट आके आपके ओव्यूल में चला गया। ठीक है, ओव्यूल के अंदर बैठा था एग सेल, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा एग सेल। ठीक है बेटा, अब ये जो आपको एग सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये बड़ा सा, इसमें ये फर्स्ट मेल गैमेट आके इसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमेट है पर्पल कलर का, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सेकंड मेल गैमेट का क्या होगा? पहले मेल गैमेट ने तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना दिया, फिर जाइगोट ने बड़ा होके एम्ब्रियो बना दिया। ठीक है, और ये सब चीजें ओव्यूल के अंदर हो रही है, और ये बाहर पूरी कवरिंग किस चीज की है? ये ओव्यूल है। और ओव्यूल बड़ा होके सीड बन जाएगा मैच्योर होके। लेकिन इन पोलर न्यूक्लियाई का क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा। ठीक है, तो जो सेकंड मेल गैमेट होता है, इसकी कहानी ये है कि इट विल फर्टिलाइज विद, ये मैंने क्रॉस बनाया फर्टिलाइजेशन के लिए, इट फर्टिलाइजेस विद पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल। जो मैं बोल रही थी ना आपको, वो सेंट्रल सेल की बात कर रही थी, या फिर पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे बेटा, तो यहाँ बन जाएगा, इसका रिजल्ट होगा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म बनेगा। याद नहीं रखना तो मत रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि एग सेल से फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। पहला मेल गैमेट, पहला मेल गैमेट से बनता है। ठीक है, दूसरे मेल गैमेट से हमारे पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइज होते हैं और एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म होता है, अगर आपको याद रखना तो याद रखिएगा, एंडोस्पर्म जो होता है ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। भाई एम्ब्रियो जो बन रहा है अंदर छोटा सा, उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है इसको? एंडोस्पर्म से। तो इसीलिए एक ओव्यूल के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज वाई दीज 2 फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। पहला फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिससे एंडोस्पर्म बनता है, और ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है ताकि वो अच्छे से बड़ा हो सके। ठीक है, और ओव्यूल बन जाती है सीड, ओव्यूल बन जाती है सीड, और उसी सीड के अंदर सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, और इसी सीड को जब आप सो करते हो प्लांट, तो नया प्लांट बन जाता है। इस तरीके से कितना कितनी अमेजिंग चीज है कि इसमें एक सीड से पूरा नया प्लांट बन रहा है, क्योंकि उस सीड के अंदर बहुत चीजें हैं। उस सीड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, इसी एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बन रहा है। ठीक है, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बन जाती है सीड, और ओवरी बन जाती है फ्रूट। ओवरी बन जाती है फ्रूट, और ओव्यूल बन जाती है सीड। ओके, तो कितनी टोटल फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे? 2 फर्टिलाइजेशन। पहला मेल गैमेट जाइगोट बना रहा है एक्सेल के साथ, और दूसरा मिल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ बना रहा है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है एक साथ, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक ओव्यूल के अंदर कितनी फर्टिलाइजेशन होती है? जल्दी बोलो, 2। तो इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सबको अगर डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। आपको सिर्फ पहली फर्टिलाइजेशन आनी चाहिए, जो कि फर्स्ट मिल गैमेट करा रहा है। ओके, अब इस जिफ को पूरा करते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एंड इन द एंड थोड़ा सा देखना तो बनता है। ये देखिए, स्टार्टिंग से आप देख लो, सब कुछ मैं इरेज कर देती हूँ, और इसको अच्छे से देखो और एब्जॉर्ब कर लो अपने दिमाग में। ये देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ। ये पोलन ट्यूब आया, एग सेल के साथ फर्टिलाइज किया, यहाँ एंडोस्पर्म बना, यहाँ जाइगोट बन गया, ओव्यूल सीड्स में डेवलप हो गए, एंड जो पूरी ओवरी थी इससे फ्रूट बना दिया। जब आप फ्रूट खाओगे तो अंदर आपको सीड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट, वो ये है कि आपको सीड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो सपोज दिस इज अ सीड, ये हम चना ले लेते हैं, चना। ठीक है, तो इस सीड के अंदर जो है ना, एक छोटू सा यहाँ पे एक बिंदी टाइप स्ट्रक्चर होता है, आप सबने देखा हो। नहीं देखा तो ब्लैक चना उठाओ और देखो। इसको बेटा हम कहते हैं प्लूम्यूल।
ये सबकी बुक्स में है। प्लूम्यूल, थोड़ा साफ सा लिख देती हूँ, इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। और नीचे की तरफ बेटा होता है रेडिकल, ठीक है। तो आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम फॉर्म करने में हेल्प करता है, और जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम फॉर्म करने में हेल्प, मतलब स्टेम। शूट मतलब स्टेम। तो कैसे करेगा, तो ये देखिए, यहाँ से ये जो आपकी सीड है, जब मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, चलो डायग्राम में दिखा देती हूँ, इट्स मोर इजी। तो डायग्राम में आप ये देखिए, थोड़ी सी सफाई कर देते हैं इसकी। तो देखिए डायग्राम में यहाँ देखो, ऊपर जो आप लीफ निकलती हुई देख रहे हो, ये शूट सिस्टम है। तो ये कहाँ से निकला है, प्लूम्यूल वाले पार्ट से, तो मैंने आपको अभी प्लूम्यूल ड्रॉ करके दिखाया। तो प्लूम्यूल से शूट सिस्टम निकल रहा है ऊपर यहाँ पर, और नीचे जो आप ये येलो कलर की रूट देख रहे हो बेटा, ये कहाँ से निकल रही है, रेडिकल से। कहाँ से निकल रही है, नीचे वाले पार्ट रेडिकल से। ओके, तो इस तरीके से एक सीड जर्मिनेट होती है जब उसको आप सो करते हो मिट्टी के अंदर, और फिर उसको रोज पानी देते हो, तो इट जर्मिनेट्स, ओके, एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। सो विद दिस we complete the flower reproduction in the flowering plants. I hope everything is clear to all of you. Please watch this video carefully and do well in your exam, okay, all of you. So now I'm taking leave, next class mein milenge with the next topic. Take care all of you, bye.